बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का। पानीपत से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पानीपत के लिए राहत की खबर है। दरअसल अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना कम है। पिछले कई दिनों से हुई बारिश से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब राहत की खबर पानीपत के लिए और पानीपत के किसानों के लिए सामने आई है। अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना कम है। पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा था। बारिश से गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसान परेशान थे। लेकिन अब पानीपत के लिए राहत की खबर सामने आई है। अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना कम बताई गई है, जिसके लिए अब किसान एक बार फिर से खुश नजर आ रहे हैं। पानीपत के लिए ये राहत की खबर है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई थी, चूंकि मंडी में गेहूं पड़ा हुआ है और ऐसे में गेहूं बारिश की वजह से भीग भी रहा है। काफी क्विंटल गेहूं बर्बाद हो रहा है, फसल बर्बाद हो रही है, जिसकी वजह से किसान लगातार परेशान हो रहे थे। लेकिन अब पानीपत के लिए ये राहत भरी खबर सामने आई है, जहां आशंका ये जताई गई है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 7 दिनों तक बारिश नहीं होगी, जिसकी वजह से किसान एक बार फिर से खुश नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि अब अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना कम है। बारिश से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन अब किसानों की परेशानी थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। देखिए प्रगति, बिल्कुल ये किसानों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल गेहूं का सीजन चल रहा है और मेरे को लगता है 40 से 50% तक की फसल अब खेतों से कटकर मंडी में आई है। अभी आधी फसल अभी भी खेतों में तैयार खड़ी है या कटी हुई पड़ी है, जिसको साफ सफाई करके उसको मंडी में लाया जाना है। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिन में हरियाणा में कम से कम, आसपास की बात नहीं, हरियाणा में 7 दिन तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। बादल जरूर गहरा सकते हैं, आसमान में हल्के बादल, लेकिन बारिश की संभावना का अनुमान ना होने के कारण किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मंडियां फटी पड़ी है गेहूं से और खेतों में कटा हुआ गेहूं पड़ा है। कुछ लोगों का गेहूं पका हुआ अभी भी खेतों में, जिसकी कटाई की जानी है। तो कम से कम 1 हफ्ता किसानों के लिए हरियाणा के लिए राहत की खबर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ओले, तेज आंधी, हवाओं के कारण, बारिश के कारण कई जगह फसलों को नुकसान हुए। कम से कम ये खबर राहत देने वाली है किसानों के लिए कि 1 हफ्ता उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि ये खबर जरूर राहत पहुंचा रही है किसानों को, लेकिन अगर हम मंडियों की बात करें तो खुले में गेहूं पड़ा हुआ है, बारिश होती है तो काफी कुंतल गेहूं बर्बाद होता हुआ भी नजर आता है। ऐसे में किसान परेशान है, लेकिन मंडी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार दावे यही किए जा रहे हैं कि मंडी में किसानों के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की तस्वीरें सामने आना, किसानों की परेशानी सामने आना, कहीं ना कहीं दावों को खोखला साबित कर रहा है। देखिए प्रगति, दरअसल खाद्य आपूर्ति विभाग जो ये सारी व्यवस्था देखता है, वो विभाग हो या सरकार के आदमी, हालांकि एसीएस और चीफ सेक्रेटरी तक लोग इन्वॉल्व होते हैं सारे कामों की व्यवस्था बनी रहे। लेकिन शुरू से ये ऐसा होता है कि लिफ्टिंग, क्योंकि आप देखिए एक किसान, मेरे को लगता है 200-300 किसान ट्रॉली भर के अगर मंडी में रोज आए, पहले से ही वहाँ जगह नहीं है, तो उस स्थिति में बहुत खराब होती है। लिफ्टिंग की प्रॉब्लम हमेशा होती है। गेहूं का जो उठान है मंडी में, तो किसान ले आते हैं, बिक भी जाता है या नहीं बिका होता है, लेकिन वहाँ जगह नहीं है गेहूं रखने की। तो लिफ्टिंग में थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। हालांकि आज मीडिया में रिपोर्ट दी, चीफ सेक्रेटरी ने आदेश दिए, टीवीएस, उन्होंने ये कि जो स्थानीय अधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर को वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी आदेश दिए गए हैं कि मंडियों में लिफ्टिंग पर जोर दिया जाए। लिफ्टिंग तयशुदा नियमों और समय के साथ उसको उठान किया जाए। हालांकि कहीं स्टाफ की कमी है, कहीं ट्रांसपोर्ट की कमी है, कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन लिफ्टिंग में देरी के कारण ये खतरा बराबर बना रहता है कि बारिश आ गई तो किसान की फसल या जो खरीदी जा चुकी है वो सरकार की फसल वो खराब होगी। फिलहाल बारिश ना होने की संभावना से किसान 1 हफ्ता तो कम से कम राहत की सांस ले सकते हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि किसान जरूर राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन 7 दिन का समय जो किसानों को मिला है, क्या इसमें गेहूं की फसल का उठान हो पाएगा? क्योंकि किसानों की तरफ से शिकायतें ये भी सामने आ रही थी कि मंडी में गेहूं पहुंच गया है, लेकिन उठान नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उन्हें कीमत नहीं मिल रही, पेमेंट नहीं मिल रहा, परेशानी हो रही है। आगे आने वाले समय में 7 दिन का समय जरूर ये मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है कि शायद बारिश की संभावना कम है, लेकिन ऐसे में क्या 7 दिन का समय पर्याप्त है किसानों के लिए अपनी गेहूं की फसल की पेमेंट लेने के लिए, उसकी बिक्री के लिए, गेहूं के उठान के लिए? देखिए प्रगति, पेमेंट की जहां तक बात है, 72 घंटे का नियम है खाद्य आपूर्ति, और हरियाणा सरकार, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज से इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जो गेहूं खरीदा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी हरियाणा, पंजाब स्टेट खरीद के आगे भेजते हैं। जो
गोदामों में रखना होता है कि कहीं सूखा पड़ जाए या काल पड़ जाए, जरूरत ज्यादा बढ़ जाए तो रिजर्व स्टॉक जो रखना होता है। केंद्र सरकार के पूल में देने के लिए राज्य सरकारें गेहूं और धान खरीदती हैं, तो उसमें पेमेंट की जो बात है वो 72 घंटे के अंदर, हालांकि ऐसा नहीं होता, 4-5 दिन भी लग जाते हैं, एक आध दिन देर सवेर, कभी सर्वर काम नहीं कर रहा, कभी ऑनलाइन सिस्टम कलेप्स हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर अभी ये है कि किसानों के लिए परेशानी अभी भी है। मंडी में कई किसान इंतजार कर रहे हैं कि मंडी में गेहूं ले जाए, रखेंगे कहाँ, ऊपर से बारिश आ गई तो क्या होगा। तो कई तरह के किंतु परंतु है, लेकिन ये जो मौसम विभाग का अनुमान है, मेरे को लगता है किसानों के लिए ये जरूर है कि 7 दिन तक वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर हमने गेहूं की कटाई करी, खेतों से उठाकर उसको अपने कोठड़ी में या खेत में रखना है, इसकी ढेरियां बनानी है, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना है, आगे उनको देखना होता है कि मंडी में भी जगह है कि नहीं है। सारी प्लानिंग करने का मौका जरूर किसानों को मिल जाएगा, लेकिन जो परेशानी है वो तो थोड़ी बहुत रहती है व्यवस्था के बावजूद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।